सर, अगर मैं जो लीवर की बात करूँ तो किस तरह से पता चलेगा कि हमारा लीवर हेल्दी है, कौन से स्टेज में है, वो कैसे हम पता कर पाएंगे? अरे वेरी गुड क्वेश्चन रश्मि जी। लीवर के बारे में ऐसा माना जाता है कि कितना सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो भगवान ने दिया है वो लीवर को दिया है, फिर भी उसमें जो प्रॉब्लम होते हैं बहुत ही यानी सीरियस प्रॉब्लम होते हैं। इसको साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो लीवर के होते हैं वो हमको मैनिफेस्ट यानी हमको उसका जो सीरियस इश्यू है ना वो उसके लास्ट वाले स्टेज में ही हमको पता चलता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं कि जो प्रॉब्लम शुरुआत में तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वो जब लास्ट स्टेज में आ जाते हैं तब इतने सीवियर हो जाते हैं कि हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम आप देखने जाए तो अल्कोहल है और दूसरे हैं कि नॉन अल्कोहल रिलेटेड। आजकल देखा गया है कि फैटी लीवर, ठीक है, फैटी लीवर इतना कॉमन डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड में दिखता है कि भाई सर मुझे फैटी लीवर है, क्या करना चाहिए। तो कई बार हम लोग इतना पेशेंट टेंस हो जाते हैं कि सर उसके लिए कुछ करिए, पर कई बार वो शुरुआत में होता है तो हम उनको कुछ दवाई नहीं दे पाते क्योंकि वो शुरुआत होती है। पर हाँ, उनको हम थोड़ा उनको गाइड करते हैं, उनको थोड़ा हम एडवाइस करते हैं कि भाई ये अभी आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम कर सकता, पर आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है, सिरोसिस का रूप ले सकता है। तो आपको अभी क्या प्रिकॉशन रखने हैं। जैसे आप फैटी लीवर देखने जाओगे तो सबसे पहला है कि अल्कोहल के कारण फैटी लीवर होता है और दूसरा होता है नॉन अल्कोहल, यानी अल्कोहल के अलावा भी फैटी लीवर होता है। अब ये फैटी लीवर क्या है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फैटी लीवर यानी कोई भी इंसान मोटा है तो उसको हम फैटी कैसे बोलते हैं, है ना। तो जब लीवर मोटा हो गया है तो हम उसको मोटा लीवर यानी फैटी लीवर बोलेंगे। तो नॉर्मल लीवर में 5% फैट रहता ही है, पर जब वो 5% से ज़्यादा लीवर में फैट जमा हो तो उसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। और वो लीवर में कंटिन्यूअस फैट जमा होता रहे तो उसके कारण उसके अंदर सूजन चालू होती है, धीरे धीरे फाइब्रोसिस होता है और सिरोसिस होता है। जैसे ये आप चार्ट देखोगे, दिस इज़ नॉर्मल लीवर, आप देखो कितना एकदम से ग्लोसी इसका लुक है। उसके बाद आप देखोगे तो उसके अंदर ये सूजन है, तो दिस इज़ फैटी लीवर। अभी देखने जाए तो 100% लोगों को ये फैटी लीवर, आउट ऑफ 100 सोनोग्राफी हम देखते 50% लोगों को ऐसे फैटी लीवर का इश्यू आता है। जब इसके अंदर ज़्यादा फैट जमा रहती है तब ये सूजने लगता है, तो उसे नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। और वो जब लंबे समय तक 8-10 साल तक वो सूखता रहता है तो उसमें फाइब्रोसिस बन जाता है और वो अल्टीमेटली लीवर सिरोसिस का रूप लेता है, जिसमें लीवर पूरी तरह सूख जाता है और इतना ख़राब हो जाता है कि लास्ट में आदमी के पास 1 से 2 साल ही बचते हैं। तो ये आपका जवाब है कि उसको साइलेंट किलर क्यों बोलता है, क्योंकि वो जब शुरुआत होता है तब उसके कोई सिम्टम्स नहीं देता और जब पूरा ख़त्म हो जाता है तब वो आदमी को किल कर देता है। तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे अल्कोहल, वो तो आज देखते हैं कि भले गुजरात में उसकी दारूबंदी है, पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहीं पिया जाता है। तो हम बहुत ही पेशेंट देखते हैं कि भाई अल्कोहल के कारण ऐसा। आज मेरी ओपीडी में 10 लीवर वाले पेशेंट आते हैं, उसमें 5 पेशेंट तो अल्कोहल वाले ही होते हैं। तो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, आप देखने जाएँ कि अल्कोहल, कई लोग बोलते हैं कि अच्छी चीज़ है, वो हार्ट को अच्छा करता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं तो हार्ट को ठीक करने के लिए पीता हूँ। तो फिर भाई तेरा लीवर का क्या, यानी एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यानी क्रॉस, जो लिमिट क्रॉस कर देते हो वो भी चीज़ है। और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो लीवर वाले प्रॉब्लम है, जिसको अल्कोहल से इश्यू हुआ है, वो कंट्री लिकर वाले जो देसी दारू पीते हैं, क्योंकि वो दारू में कितनी क्वांटिटी होती है, कितनी अमाउंट होती है। जैसे अब आप बियर देखने जाओ तो 12% रहता है, वाइन देखने जाओ तो 21% रहता है, अब विस्की देखने जाओ तो 37% रहता है। मेरे को मालूम है, इसलिए पढ़ा हुआ है, पीता हूँ इसलिए नहीं, पर ये सब अंदर लिखा हुआ है बुक में, तो वो सब लिखा हुआ है। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो कंट्री लिकर है, देसी दारू, उसमें कोई क्वांटिटी के कोई वैल्यू होती ही नहीं है। वो 100 गुना भी होता है, 200 गुना भी होता है, क्योंकि कैसे बनता है किसी को मालूम नहीं है। और वो जब पेट में जाता है तो आपके लीवर, पैनक्रियास, स्टमक सबको ख़राब कर देता है। तो ये जो ख़राब ड्रिंकिंग हैबिट है जो गुजरात में आजकल कॉमन है, उसके कारण हम लीवर सिरोसिस के पेशेंट थोड़े पुअर कम्युनिटी में ज़्यादा देखते हैं। अगर लीवर अल्कोहल के बिना अब आगे और देखने जाए तो नॉन अल्कोहल, तो आजकल हम देखते हैं कि
कोई बूढ़ी अम्मा आई है 60 साल की, उसको भी लीवर सिरोसिस हो जाता है। अब उसने तो कभी दारू नहीं पिया तो क्यों हुआ। तो आजकल हम देखने जाए तो गुजरात में डायबिटीज़ इज़ रैम्पन, यानी इतना डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ के कारण हम लोग देखते हैं कि लीवर सिरोसिस और लीवर की प्रॉब्लम बहुत ही आजकल इवन अल्कोहल जितना कंपैरिजन हो गया है। साथ साथ में अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, आप बहुत ही मोटे हो, यानी एक्सेसिव फैट, आपकी BMI मोर देन 30 और इतनी हो गई है, तो आपको लीवर का इश्यू हो सकता है। कई बार हम कोई वायरल के इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन देखते हैं, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, कोई अनुवांशिक रोग जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम, उसमें भी लीवर का प्रॉब्लम होता है। और कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं लीवर के जो भगवान ने दिए होते हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इतने इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर भी हम उसको डायग्नोस नहीं कर पाते, तो वो बीमारी हमको स्वीकारनी पड़ती है। और उसके अंदर भी इडियोपैथिक जो बोलते हैं, वो भी ये कारणों हम लीवर के प्रॉब्लम देखते हैं। और उसमें फिर हम लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल जो भी अभी आप हर एक गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम में देखते हैं, वो ठीक करते हैं।